हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन वैसे क्या होते हैं ये जानने के लिए थ्योरेटिकली अगर आपको समझना है तो जो मैंने बनाई थी प्रोग्रामिंग वाले उसमें प्लेलिस्ट में वीडियो फंक्शन, ठीक है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और वो सी प्लस प्लस में समझाया, फंक्शन थ्योरेटिकली समझाया क्या होता है और कैसे सी प्लस प्लस में बनता है, वो प्रोग्राम सी प्लस प्लस का है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनता है। ठीक है। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी जिससे आपका थ्योरेटिकली क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनता है। तो पाइथन में बनाने के लिए हम क्या ओपन करते हैं, अपनी आईडीई ओपन करते हैं। पाइथन की वैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फंक्शन क्या होता है कि जब आपके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आपको रिपीटिवली यूज करना होता है, तो उन स्टेटमेंट को आप एक ब्लॉक में कंबाइन कर देते हैं, जिससे उस ब्लॉक का कुछ नाम रख देते हैं, उसको आप एज अ फंक्शन यूज कर सकते हैं। बार बार आपको पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता, केवल आप फंक्शन नेम से ही उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है। अब वहां पर तो चलो हम यहीं की बात करते हैं, उसकी बात नहीं करते। तो एक चीज और होती है इसमें, हम एक चीज और बता देती हूँ। एक होती है इसमें डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? डॉक स्ट्रिंग होती है कि अगर मैं 3 बार ये लगा दूंगी तो ये जो इसके आगे अब मैं कुछ भी लिखती हूँ, मैंने अगर लिखा प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा हेलो। ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो है और फिर से लगा देती हूँ, यहाँ पर ये मैंने फिनिश कर दिया। तो देखो प्रिंट हेलो स्लैश एन, इस तरीके से प्रिंट। और डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? पाइथन जो है वैसे तो सिंगल लाइन कमेंट आपको प्रोवाइड कराता है। तो डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? डॉक स्ट्रिंग को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। जब आप मतलब डॉक स्ट्रिंग में जो भी लिख दोगे तो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करने का। और चलो फाइल में आपको दिखा देती हूँ। कमेंट क्या होते हैं? कमेंट वो लाइन होती हैं जिनका जो यूज होता है आप केवल अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि प्रोग्राम आपको समझ में आ जाए, इसलिए आप उन चीजों को लिख देते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यहाँ पर हैश यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है। तो ये जो है ये वाली लाइन आपकी रन नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा, हमने कहा हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड यूज किया जाता है ऐड, डेफ, सॉरी DEF, डेफ। ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया। ये आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ ऐड फंक्शन बना रही हूँ तो मैंने फंक्शन का नाम ऐड दे दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। फंक्शन में मैं चाहती हूँ कि 2 इनपुट हो, तो मैं यहाँ पर x और y 2 इनपुट रख देती हूँ। इनकी टाइप मैं यहाँ डिफाइन नहीं करती, सी की तरह वो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो टैब है, ठीक है, इससे डिफाइन होगा कि ये फंक्शन कहाँ खत्म होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे टैब दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देती हूँ डॉक स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, फिर से टैब देकर मैंने लिखा इसमें दिस फंक्शन
function takes two number and find their sum। ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्या करेगा। अब मल्टी लाइन मुझे अगर कमेंट देना है तो हम डॉक स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। अब वो कैसे यूज हो रहा है ये देखो, इट displays the sum as result। ठीक है, तो ये हमारा जो है फंक्शन है। और फिर से मैंने क्या लगा दी, यही डॉक स्ट्रिंग लगा दी। अब मैं क्या करूँ, डेफिनेशन दे देती हूँ। मैंने लिखा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट में मैंने दे दिया कि जो हमारा सम है, सम इज इक्वल टू कॉमा और x प्लस वाई। एक्स और वाई में मेरा डाटा आया था, उसको मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया सम। ठीक, एक और हम प्रोग्राम बना लेते हैं। ये तो सम हो गया, किसी उस पर हम कर रहे हैं। अगर हमें कोई इनपुट नहीं देना है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ये वाला वापस आऊंगी, टैब से वापस आई, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरी ये डेफिनेशन खत्म हो गई। या इसको कहते हैं इंडेंटेशन। जो हमने ये टैब दिए इन लाइनों में, उससे समझ में आता है कि इस ऐड के अंदर है ये चीज। ठीक है, तो ऐसे हम इसके अंदर ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दूसरा फंक्शन बनाना है। मैंने लिखा डेफ, मैंने लिखा msg मैसेज, एक मैसेज देना है मैंने। मैसेज क्या हो, मैसेज कुछ नहीं, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज होती है यहाँ, है ना, कॉलन यूज होता है। कॉलन जो है ये बताता है कि इस फंक्शन की मैं बाहर होता है, इस फंक्शन की मैं डेफिनेशन यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, तो मैसेज के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलन लगाया, उसके बाद एंटर किया। यहाँ पर मैंने लिखा मैसेज में मैं क्या प्रिंट कराना चाह रही हूँ, मैंने लिखा प्रिंट और मैंने ब्रैकेट लगाया और इसमें लिख दिया मैंने वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू, या आप यहाँ लिख देते हैं हम सिद्धत्व एकेडमी। ठीक है, वेलकम टू सिद्धत्व एकेडमी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने इसको किया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इनको है ना, देखो ये फंक्शन की हमने दे दी डेफिनेशन, दो फंक्शन हमने यहाँ बना दिए, ये फंक्शन की दे दी हमने डेफिनेशन। अब बात आती है कॉलिंग की। अच्छा, ये डेफिनेशन, कॉलिंग और प्रोटोटाइप तीन चीजें होती हैं। वो आप जो मैं लिंक आपको इसके साथ अटैच करूंगी, जिसमें फंक्शन के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है, उसमें उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो जो अगर लिंक किसी वजह से ओपन ना हो तो आप जो प्रोग्रामिंग वाली या C++ वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर फंक्शन वाली जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसको जाकर देख सकते हैं, तो आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैं इसको कॉल करना चाहती हूँ तो मैंने लिखा हैश कॉलिंग ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शन बनाए हैं तो कॉलिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे करना है, कॉलिंग करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगी, मैंने लिखा ऐड, ब्रैकेट लगाया, ऐड में मुझे x और y देने हैं तो मैंने यहाँ लिखा 35, 24। ठीक है, ये मैंने किया। उसके बाद मैंने एंटर किया। उसके बाद मैंने लिखा msg, ब्रैकेट लगाया, इसमें मैंने लिखा msg में कोई इनपुट दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक फाइल। ठीक है, अब इसको हम रन कराना चाहते हैं, हम रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल। ये कह रहा है कि इसको सोर्स को आप
सेव कर लीजिए। हाँ जी, सेव कर देते हैं। ओके, सेव के लिए विंडो ओपन होकर आएगी। अब देखो काफी कलरफुल सा आईडी से क्या होता है कि काफी कलरफुल सा आएगा, उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज फंक्शन है, कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रखा जाए? ये हमें किस में सेव करना था? ये हमें ओएस में नहीं सेव करना था, ये हमें सेव करना था यूजर्स में। यूजर्स का है सी में, यूजर यूजर लास्ट में होगा, SU। यूजर्स क्यों नहीं आ रहा? सी ही खुली हुई है, दिस पीसी एप्स C++ प्रोग्राम फाइल यूजर्स। ये रहा, यूजर्स में पद्मा शर्मा। इसमें था हमारा पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से फोल्डर, ये रहा पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें इसका नाम रख देते हैं हम पंख। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका रन हो गया प्रोग्राम। तो देखो अगर सिंगल लाइन कमेंट देने हो तो आप हैश से दे सकते हैं, नहीं तो आप ट्रिपल वो लगाएंगे, ट्रिपल वैसे तो उनको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं डॉक स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये जो ट्रिपल लगाया है इसको कहते हैं डॉक स्ट्रिंग्स। तो डॉक स्ट्रिंग से आप मल्टीपल लाइन कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग मतलब जो आपकी फाइल है उसमें रखी रहेगी वो स्ट्रिंग, रन नहीं होगी। रन होने में क्या हुआ, केवल जो आपकी फंक्शन है वो यहाँ पर रन हो गए। ठीक है, तो ये है आपका, ठीक है, ये होते हैं आपके फंक्शंस। ठीक है, आपको समझ में आ गए? अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें, और समझ में आ गया हो तो वेरी वेल। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और पूछने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रोग्राम आप पूछना चाहें, अब मैं प्रोग्रामिंग 1 by 1 इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगी, प्रोग्रामिंग आपकी यहाँ से क्लियर होगी। ठीक है, उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का एक बाकायदा मैंने फोल्डर बनाया, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो थ्योरेटिकल वाला आप वहाँ से भी उस प्लेलिस्ट की वीडियो मैं इसके लिंक में डाल दिया करूंगी, तो आप वहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन देख सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।